तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चितरंजन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं, जी रहे होंगे। तो आज से हम लोग जा रहे हैं एक नई शुरुआत करने, और इस नई शुरुआत के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान यानी साइंस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए, विज्ञान को पढ़ने से पहले या विज्ञान के बारे में जानने से पहले आज हम लोग ये समझेंगे कि आखिर विज्ञान को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, आखिर हम लोग विज्ञान को पढ़ते क्यों हैं। तो चलिए कि उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। सभी घर में पंखा है, अभी गर्मी का समय तो सभी घर में होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पंखा चलता कैसे है, चलने से हवा कैसे देता है? आप जो हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए हैं, चला रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि कैसे बना है, आखिर कैसे चल रहा है? हम यहाँ हैं, आप घर पे बैठे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, कैसे? इसके पीछे का कारण क्या है? खाना बनाते हैं, खाना आखिर कैसे पकता है? कोई चीज़ देखना जलता है, तो आखिर कोई भी चीज़ जलता कैसे है? क्यों जलता है? इसके पीछे भी क्या है? कारण है। कारण है, तो इसका कारण हमें किस में मिलता है? विज्ञान में। यानी विज्ञान के वजह से ही हम लोग इसका पता लगा पाते हैं कि कोई भी चीज़ आखिर क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो चलिए ध्यान से सुनना, हमारे अगल-बगल की ध्यान से सुनना, हमारे अगल-बगल की वे सारी चीज़ें या वस्तुएँ जो हमारे काम को आसान बनाती है, वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। फिर से एक बार सुनना, हमारी अगल-बगल की, अगल-बगल कहने का मतलब जहाँ आप रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बस अगल-बगल देखना है। जो चीज़ें हमारे काम को आसान बना रहा है, यानी हमारे समय को बचा रहा है, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो चलिए इसको एग्ज़ाम्पल से और बढ़िया तरीके से समझते हैं कि हमारे अगल-बगल की चीज़ें हमारे काम को यानी कैसे आसान बनाता है। चलिए देखते हैं। देखना, पहला है टेबल लैंप। टेबल लैंप यानी लाइट। तो लाइट हमारे काम को कैसे आसान बनाता है? जैसे होता क्या है, तो बहुत से बच्चे पढ़ते-पढ़ते अचानक होता है कि लाइट चला गया। लाइट चले जाने के कारण कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? टेबल लैंप का। तो टेबल लैंप हमारे किस काम आया? तो हमारे पढ़ने में मदद किया। पढ़ने में क्या किया? मदद किया। ये क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। नीचे बॉटल है। बॉटल हमारे किस काम आता है? तो बॉटल हमारे पानी को पीने के काम आता है। किसके काम आता है? पानी पीने के काम आता है। अगला है लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है। ये किसके काम आ रहा है? क्यों? कैसे काम आ रहा है? तो जैसे एग्ज़ाम्पल से समझते देखो, आप हमारे लेक्चर को अपने फ़ोन में देख रहे हैं। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे-बैठे देख रहे हैं। मतलब यहाँ हम पढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं। ये हमारे काम को क्या कर रहा है? आसान कर रहा है। क्या कर रहा है? आसान कर रहा है। ये क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाता है। बैग है, तो बैग हमारे काम को कैसे आसान करता है? बैग में हम अपनी ज़रूरत की सामान को साथ में अगर कहीं जाते हैं तो लेके चलते हैं। तो ये भी किसी न किसी तरह हमारे काम को क्या कर रहा है? आसान कर रहा है। हमारे समय को क्या कर रहा है? बचा रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विज्ञान कहते किसे हैं, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ से अब इसका डिफिनेशन देखना कि डिफिनेशन है इसका क्या होगा, आखिर विज्ञान कहें किसे? तो जो हमारी जीवन को आसान बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अभी हम जस्ट आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि हमारे अगल-बगल की वे सारी चीज़ें या वस्तुएँ जो हमारे काम को आसान बनाता है, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे एक सवाल है कि आखिर विज्ञान कहते किसे हैं? आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा, तो इसका आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है कि जो हमारे जीवन को क्या करता है? आसान बनाता है। दूसरा क्या है? जो केवल हमें कहानियाँ सुनाता है। तीसरा क्या है? जो केवल चित्र बनाना सिखाता है। और चौथा, जो केवल खेल सिखाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आते हैं यहाँ पर, पढ़ते हैं कि विज्ञान को आखिर कितने भागों में बाँटा गया है। चलिए समझते हैं पहले इसको। तो बेसिकली कहा जाए तो विज्ञान को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान। दूसरा कौन सा है? बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविक विज्ञान। विज्ञान कितने भाग में बांटा गया है? 2। पहला कौन सा? फिजिकल साइंस। दूसरा कौन सा? बायोलॉजिकल साइंस। अब यहाँ पे आता है कि हम लोग फिजिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं। साइंस में तो हम लोग अपने अगल बगल की चीज़ों के पीछे के कारण को हम लोग जानने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं? तो ध्यान सुनना, फिजिकल साइंस में हम लोग निर्जीव चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, यानी जिसमें जान नहीं होती है। और बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जैविक विज्ञान, यानी जिसमें जान होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पेड़ पौधा, जंतु, आदमी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं।
और इसी फिजिकल साइंस के दो भाग होते हैं, एक है फिजिक्स जिसको बोलते हैं भौतिकी, दूसरा है केमिस्ट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। और बायोलॉजिकल साइंस कितने भाग? दो। पहला कौन सा? जूलॉजी, और दूसरा कौन सा? बोटनी। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान और बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं यहाँ पर हम लोग को बेसिकली विज्ञान के तीन भागों के बारे में पढ़ना होता है। पहला कौन सा है? पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। हम लोग तीन ही चीज़ों के बारे में विज्ञान में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं कि आखिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारे जीवन को कैसे आसान बनाता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान का ही ये भाग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये भी हमारे जीवन को किसी न किसी तरह क्या करेगा? आसान बनाएगा। क्या करेगा? आसान बनाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारे जीवन को कैसे आसान बनाता है, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। पहला है फिजिक्स। आखिर फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किन सवालों का हम लोग जवाब फिजिक्स में ढूंढते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पंखा, आखिर पंखा चलता कैसे है? बल्ब है तो बल्ब आखिर जलता कैसे है? गाड़ी कैसे चलती है? मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है? हम लोग स्पीकर बजाते हैं जिसमें गाना बजाते हैं, वो कैसे काम करता है? साइकिल चलाते हैं तो साइकिल कैसे चलता है? हवा में आप लोग पतंग उड़ाते होंगे तो आखिर पतंग कैसे उड़ता है? और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, दरवाज़ा कैसे खुलता है, फ्रिज कैसे ठंडा रखती है किसी चीज़ को। तो ये जितनी भी आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसका जवाब आखिर ऐसा होता क्यों है, तो इसका जवाब हम लोग किसे मिलता है? फिजिक्स में मिलता है, यानी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, आखिर किसका हम लोग जवाब ढूंढते हैं केमिस्ट्री में। तो ध्यान से देखना, जैसे पानी को कैसे छानते हैं, पानी साफ कैसे होता है। जैसे कपड़ा आप लोगों का गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया तो साबुन से उसको क्या करते हैं? साबुन सर्फ से धोते हैं, तो आखिर धोने के बाद वो साफ कैसे हो जाता है। ये चीज़ें किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। खाना कैसे पकता है, कोई लोहा है तो उसमें आखिर जंग कैसे लग जाता है, दवाइयाँ कैसे बनती है, कोई भी चीज़ जलता था कि कैसे जलता है। यानी सारे सवालों का जवाब हम किस में ढूंढते हैं? केमिस्ट्री में। या ये सारों सवालों का जवाब किस में मिलता है? केमिस्ट्री में मिलता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं अगला, या बायोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं, क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, बायोलॉजी में हम लोग अपने शरीर के अंगों के बारे में जानते हैं। हाथ हमारे किस काम आता है, नाक किस काम आता है, कपार किस काम आता है, पैर हमारे किस काम आता है, और क्या है, पेड़ पौधे बढ़ते कैसे हैं, अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं। यानी जितने भी आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। इसका हम लोग जवाब किस में ढूंढते हैं? बायोलॉजी में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में बढ़िया से आया होगा। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। क्यों? केमिस्ट्री एक क्या है? विज्ञान का एक छोटा सा भाग है। अभी हम जस्ट मैंने पहले बताया था कि विज्ञान में हम लोग बेसिकली तीन भागों के बारे में पढ़ते हैं, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में, यानी रसायन विज्ञान के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि आखिर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो हम लोग तो पिछले में अभी देख लिया, पिछले स्लाइड में देखा कि केमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कि केमिस्ट्री कहते किसे हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, केमिस्ट्री, अगर हम लोग केमिस्ट्री को अगर हम लोग तोड़ें, ध्यान से देखना, केमिस्ट्री को तोड़ेंगे तो दो भागों में टूटेगा। पहला है कीम और दूसरा है हिस्ट्री। कीम का मतलब होता है रसायन। कीम का मतलब क्या होता है? रसायन। साथ में बोलिएगा, साथ में बोलते रहेगा तो याद होगा। हिस्ट्री का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना या पढ़ना, या बोल सकते हैं कि जानना। जानना। तो ध्यान से देखना, केमिस्ट्री को हम लोग तोड़ें, पहला कौन सा भाग टूटा? कीम। दूसरा हिस्ट्री। कीम का मतलब क्या होता है? रसायन। और हिस्ट्री का मतलब अध्ययन करना, पढ़ना या जानना। अब यहाँ पर समझना, रसायन का मतलब होता है पदार्थ। रसायन का मतलब क्या होता है? पदार्थ। यहाँ से डिफिनेशन बनता है कि केमिस्ट्री कहेंगे किसे, तो पदार्थों के बारे में अध्ययन करना, पढ़ना या जानना ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। फिर से देखना, केमिस्ट्री को तोड़ेंगे तो कितने भाग में टूटेगा? दो भागों में, कीम और हिस्ट्री। कीम का मतलब क्या होता है? रसायन। रसायन यानी
पदार्थ। हिस्ट्री मतलब अध्ययन करना, पढ़ना या जानना, यानी पदार्थों के बारे में पढ़ना या जानना ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि पदार्थों के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है, लेकिन पढ़ते क्या हैं? पदार्थ के किसके बारे में पढ़ते हैं, मैंने उस पदार्थ में पढ़ते क्या हैं हम लोग? तो ध्यान से समझना। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी के बारे में हम लोग को जानना है, क्या करना है? जानना है। जैसे कोई भी आदमी उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले हम लोग उस आदमी में क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? पहला देखना, किसी भी आदमी का देखोगे तो सामने से दिखेगा तो उसका रूप। रूप बोलो, आकार बोलो। रूप आकार कहने का मतलब आदमी लंबा है, नाटा है, बौना है, रूप काला है, गोरा है, यही तो देखते हैं। सबसे पहले आदमी में तो क्या देखते हैं? लंबा है, नाटा है, बौना है, काला है, गोरा है, सांवला है, यही तो देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा उसका देखते हैं गुण। गुण यानी कहने का मतलब लूर लक्षण। अगर सीधा भाषा में कहा जाए तो क्या? लूर लक्षण। कैसे बोलता है, कैसे चलता है, दूसरों से बात कैसे करता है, ये इसी को क्या बोलते हैं? गुण। गुण यानी लूर लक्षण। तीसरा हम लोग चीज क्या देखते हैं? काम। क्या देखते हैं? उसका काम या उपयोग। काम या उपयोग, आखिर वो आदमी काम करता क्या है, क्या करता है वो। यानी अगर कहा जाए तो यहाँ से एक और डिफिनेशन बनता है केमिस्ट्री का कि पदार्थों के रूप, आकार, गुण या उसके उपयोगों के बारे में पढ़ना है, क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। यहाँ पर आपके पास दो दो डिफिनेशन, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि केमिस्ट्री तो समझ में आ गया कि सर पदार्थों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। अब यहाँ पे सवाल आता है कि पदार्थ किसे कहेंगे? चलिए तो अब पदार्थों के बारे में समझते हैं कि पदार्थ आखिर कहेंगे किसे। ध्यान सुने, यहाँ से आप लोग केमिस्ट्री का डिफिनेशन लिख लेना कि पदार्थों के गुण, बनावट और उपयोग के बारे में पढ़ना है, क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। चलिए यहाँ समझते हैं कि पदार्थ आखिर कहते किसे हैं। तो ध्यान से सुनना, हमारे अगल बगल की सारी चीजें, हमारे अगल बगल की सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। हमारे अगल बगल के, अगल बगल कहने का मतलब जैसे देखो हमारे पास अगल बगल क्या है? रिमोट है, तो ये भी क्या है? पदार्थ है। और हमारे अगल बगल क्या है? ये देखो पेन है, पेन भी एक तरह क्या है? पदार्थ है। हमारे सामने क्या है? ये बोर्ड है, तो बोर्ड भी एक तरह क्या है? पदार्थ है। सामने कॉपी किताब है, ये भी क्या है? पदार्थ है। यानी हमारे अगल बगल की सभी चीजें जो हमें दिखाई दे रही है वो सब के सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखो जितने भी हमारे चारों तरफ या चीजें या वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वो सब का सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो अब यहाँ से अब देखेंगे कि इसका पदार्थ का प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगा। आखिर पदार्थ अगर किसी का परिभाषा देना है तो किस तरह देखेंगे, तो ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या बोला कि हमारे चारों तरफ जितने भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब के सब क्या है? पदार्थ है। तो ध्यान से देखना, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में दिए पेन, पेन एक तरह क्या है? पदार्थ है। तो ध्यान से देखना, अगर हम लोग इस पेन को देखें तो इसका कुछ ना कुछ वजन समझ में आ रहा है। क्या है? कुछ ना कुछ क्या है? वजन है। क्या है? वजन है। एक यहाँ पे एक रिमोट है, देखो ये भी एक तरह क्या है? पदार्थ है। तो दोनों का कुछ देखिए, इसका वजन कम है, इसका वजन क्या है? ज़्यादा है। कोई भी चीज़ ले रहे हैं, यहाँ पे किताब है तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या है? वजन है। यानी हम ध्यान से अगर चीज़ों को देखा जाए तो सभी पदार्थों में सबका कुछ ना कुछ क्या है? वजन है। तो यहाँ से हम लोग को पहला चीज़ क्या मिलता है? हमें पहला चीज़ मिलता है कि पदार्थों में वजन है। क्या है? वजन है। क्या है? वजन, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान। अब दूसरा देखना, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे पदार्थों के अगल बगल को तो ध्यान से देखना कि सभी पदार्थ कुछ ना कुछ जगह को ले रहे हैं, कुछ ना कुछ जगह को ले रहे हैं। जैसे हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है तो ये भी क्या कर रहा है? जगह को क्या कर रहा है? ले रहा है। जैसे हम देखो, हमारा एग्जाम्पल ले लो, हम खड़ा है यहाँ पर तो हम भी कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? जगह को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। जगह घेरने का मतलब क्या कि उसके जगह पर कोई भी चीज़ नहीं रखा जा सकता जब तक उस चीज़ को हटाना दे। जैसे यहाँ से जब तक यहाँ से हम नहीं हटेंगे यहाँ पर कोई भी दूसरा चीज़ हम लोग रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ से दूसरा चीज़ क्या आया कि जगह घेरता है। जगह घेरता है। यहाँ से एक पदार्थ का और डिफिनेशन आता है कि हमारे अगल बगल की वे सारी चीज़ें या वस्तुएं जिसका क्या हो? वजन हो, द्रव्यमान हो, और दूसरा क्या जो जगह घेरती है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ से पदार्थ के एक और डिफिनेशन यहाँ से क्या बनता है कि जो वस्तुएं द्रव्यमान रखती है और स्थान को घेरती है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्या होगा समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर हमारा लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है। आज हम लोग पढ़ें विज्ञान के बारे में, विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान के कितने भाग होते हैं, उसमें हम क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में, यानी हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 1 को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।